नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आप सोचिए कि अगर अमेरिका की सियासत का सबसे सुरक्षित, सबसे कंट्रोल्ड पॉलिटिकल चेहरा भी अचानक खड़े होकर ये कहने लगे कि हमसे गलती हुई, हमने नेतन्याहू को ब्लैंक चेक दिया, हमने फलस्तीनियों की भूख, उनके जुल्म पर चुप्पी साध ली, तो इसका मतलब क्या है? तो आज की चर्चा महत्वपूर्ण है। इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत कमला हैरिस, जो कभी बाइडेन सरकार का चेहरा थी, जो हर बड़े फैसले का बचाव करती थी, अब खुले मंच पर उसी सरकार पर आरोप लगा रही है। गजा में जो हुआ वो अमेरिका की चुप्पी और समर्थन से हुआ। ये क्या अचानक ईमानदारी का दौरा पड़ा है कमला हैरिस को, या फिर ये ममदानी इफेक्ट है, यानी अमेरिका में उठती नई पीढ़ी जो खुलेआम फलस्तीन के साथ खड़ी है, उसके दबाव ने अब सत्ता के गलियारे को भी मजबूर कर दिया है। कमला हैरिस एक कार्यक्रम में पहुंची थी और उन्होंने ये तमाम बातें खुले मंच से कही, जिसके बाद इस पर चर्चा करना जरूरी हो गया था कि आखिर कमला हैरिस के इस बयान को किस तरह से देखा जाए, जो कल तक बाइडेन सरकार को समर्थन करती थी, आज क्यों खुले मंच से विरोध करती हुई या सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, कमला हैरिस ने एक किताब के कार्यक्रम में ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका को गजा में भूख, प्यास और लगातार बमबारी पर ज्यादा सख्त होकर बोलना चाहिए था। ये कमला हैरिस के शब्द हैं। उन्होंने साफ साफ ये माना कि नेतन्याहू और उसकी सरकार की जिस तरह की छूट अमेरिका ने दी है, उसने युद्ध को और खतरनाक बनाया है और भयावह बनाया है। ये वही कमला हैरिस है दोस्तों, जिन्होंने 2023 से 24 के सबसे क्रिटिकल महीनों में बाइडेन के साथ बैठकर हर रणनीति तय की थी। लेकिन अब वो कह रही हैं कि हमें पब्लिकली बोलना चाहिए था, हमें नेतन्याहू के तरीकों की आलोचना करनी चाहिए थी। ये सिर्फ एक बयान नहीं है दोस्तों, ये अमेरिकी विदेश नीति की आत्म स्वीकारोक्ति है। जी हां, इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। और दिलचस्प बात, इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि कमला हैरिस ने सिर्फ बाइडेन प्रशासन पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि उन्होंने उन प्रो पैलेस्टाइन छात्रों की भी तारीफ की है जिन्हें अमेरिका की मीडिया, कई विश्वविद्यालय और रिपब्लिकन नेता लगातार बदनाम करते रहे। उसकी भी तारीफ कमला हैरिस करती हुई नजर आई। उन छात्रों को कभी एक्सट्रीमिस्ट कहा गया था, तभी एंटी अमेरिकन, कभी एंटी सेमेटिक और कभी कैंपस से निकाल देने की धमकी भी दी गई। लेकिन अब अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति उन्हीं छात्रों को लोकतंत्र की आवाज बता रही है। क्या यह संकेत नहीं है कि अमेरिका का राजनीतिक नैरेटिव बदल रहा है, कि जनता और युवा अब उस एक तरफा सच्चाई को नहीं मानते जिसे दशकों से अमेरिकी मीडिया ने दुनिया पर थोपा था? नहीं मानते और माननी भी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि कमला हैरिस की यह स्वीकारोक्ति देर से आई या जानबूझकर देर से लाई गई? क्योंकि जब गजा के अस्पताल जल रहे थे, जब बच्चों को साफ पानी पीने का नहीं मिल रहा था, जब यूएन रोज चेतावनी दे रहा था कि गजा अकाल की ओर बढ़ रहा है, उसे रोका जाए, तब कमला हैरिस सत्ता में थी और चुप थी। तब ना ब्लैंक चेक का शब्द आया, ना कोई सार्वजनिक आलोचना। इसलिए दोस्तों ये सवाल मैं उठा रही। लेकिन अब जब चुनाव समीकरण बदल रहे हैं, जब अमेरिकी विश्वविद्यालयों में लगातार विरोध हो रहा है, जब दुनिया भर में अमेरिका की इमेज पर दाग लग चुका है, तब अचानक कमला हैरिस को मोरल स्टैंड याद आ गया, या ये सिर्फ ठंडा राजनीतिक गणित है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बीच सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प शब्द ट्रेंड कर रहा है, ममदानी इफेक्ट। यानी जोहरान ममदानी वो अमेरिकी भारतीय नेता जिनकी खुली, साफ और बेबाक पोजीशन ने प्रोग्रेसिव कैंप को पलट कर रख दिया है। उनकी तरह की आवाजें अब अमेरिका के युवा वोटर और एक्टिविस्ट में खुलकर उभर रही है दोस्तों, खुलकर। और शायद उसी का दबाव है कि कमला हैरिस अब उस गजा के सच को स्वीकार रही है, अपना रही है, जिसे पहले राजनीति ने
दफन कर दिया था। दोस्तों, कमला हैरिस का ये जो बयान है, ये बयान अमेरिका के लिए सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। इसको सिर्फ इस तौर पर नहीं देखना चाहना चाहिए, ये एक सवाल भी है। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक सरकारें भी अपने नैतिक निर्णय जनता के डर से लेती हैं? क्या फलस्तीनियों की पीड़ा तब तक पीड़ा नहीं मानी जाएगी जब तक खुद अमेरिका की जनता सड़कों पर ना उतर आए? क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति अब नैतिकता से नहीं बल्कि वायरल वीडियो से चलती है? ये तमाम वो सवाल हैं जो कमला हैरिस के बयान के बाद उठ रहे हैं। और अंत में आज की चर्चा में बहुत सरल कि कमला हैरिस का ये जो बयान है वो एक स्वीकार है, मतलब एक स्वीकार है कि अमेरिका सत्ता ने गजा को उसके हाल पर छोड़ दिया था। लेकिन ये भी सच है, हकीकत है कि ये स्वीकारोक्ति किसी मानवीय दर्द से पैदा नहीं हुई बल्कि राजनीतिक दबाव से पैदा हुई। और यही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, विडंबना ही इस बात की है। फलस्तीनियों की जिंदगी और मौत भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए सिर्फ एक मुद्दा बनकर रह गई है दोस्तों, सिर्फ एक मुद्दा। सवाल ये नहीं कि अमेरिका ने क्या कहा, सवाल तो ये होना चाहिए कि उसने कब कहा। और जवाब बेहद साफ है, बहुत देर से। हालांकि अब देर आए दुरुस्त आए, कमला हैरिस को इस बात का कहीं ना कहीं इल्म जरूर हुआ है। लेकिन जब वो सत्ता में बैठी थी, जब वो कुछ कर सकती थी, तब उन्होंने आवाज नहीं उठाई, तब उन्होंने वो चुप्पी साध ली। और आज अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए आज वो अपनी बात से पलट रही हैं। आज वो ब्लैंक चेक का जिक्र कर रही हैं, जहां वो स्टैंड की बात कर रही हैं। तो इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कमला हैरिस के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं दोस्तों? हमने तो पूरी सच्चाई इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? आपका नजरिया इस पर क्या कहता है? आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी और इसका प्रभाव क्या आने वाले दिनों में पड़ेगा? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।